नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी ऑफ फाइनेंस में। मैं आशीष उपाध्याय आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, आज हम उसको इस वीडियो में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस इंश्योरेंस हेल्प पीपल एंड कंपनीज ऑफसेट रिस्क दैट कंसर्न देम। मतलब कि जो इंश्योरेंस होता है वो हेल्प करता है पीपल एंड कंपनीज की उनके रिस्क को कम करने में। They do this by creating insurance contract policies that provide a payment in the event that some loss occurs। जो पीपल एंड कंपनीज हैं वो इंश्योरेंस की कॉन्ट्रैक्ट्स या पॉलिसीज को क्रिएट करती हैं जो उनकी हेल्प करता है। अगर कोई लॉस का इवेंट होता है तो उस लॉस को कवर करने में वो इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट उनकी हेल्प करता है, अगर उन्होंने उस चीज़ का इंश्योरेंस करवाया होगा तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो इसका पेमेंट करती हैं। चलिए आगे देखते हैं कि कौन कौन से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या पॉलिसीज होती हैं जो कि हमने आमतौर पे सुने हैं। कॉमन नेम्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स: ऑटो इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस। ये कुछ नेम्स हैं जो आपने आमतौर पे सुने होंगे इंश्योरेंस के। ज़्यादातर लोग इन नाम्स को जानते भी होंगे। चलिए आगे देखते हैं। बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का यहाँ मतलब है कंपनी से, ना कि कस्टमर से। मतलब कि जो इंश्योरेंस करवाता है यहाँ पे उससे मतलब नहीं है, जो इंश्योरेंस बेचता है, जो इंश्योरेंस देता है उससे मतलब है यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अगर एक टाइप का इंश्योरेंस सेल करती है तो उसको वहाँ पे अगर कोई लॉस होता है, मतलब कि उसको अपने कस्टमर्स को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ जाता है उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि वो सिंगल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ही लोगों को बेचती है, तो वहाँ पे जो कंपनी है उसके लिए फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है। लेकिन अगर वहीं पे कोई कंपनी है वो अपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखती है, जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, उसमें था हमारा लाइफ इंश्योरेंस था, मेडिकल इंश्योरेंस था, थेफ्ट इंश्योरेंस था, लायबिलिटी इंश्योरेंस था, मेडिकल इंश्योरेंस था। तो वहाँ पे कई सारे इंश्योरेंस। तो अगर कोई कंपनी ये सारे इंश्योरेंस बेचती है तो अगर उसको किसी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट या किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में लॉस भी हो रहा हो तो बाकी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। तो जो कंपनी है उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी जल्दी नहीं आती है और वो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को मैनेज कर ले जाती है और उसकी कंपनी जो है वो स्टेबल करती है और सही से वर्क भी करती है। तो इसीलिए अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो करके रखती है तो उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई कंपनी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में डील करती है तो ये उसके लिए कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल क्राइसिस ला सकता है। तो ये होता है बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब। ये जो मतलब है ये सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए है। यहाँ पे जो इंश्योरेंस लेता है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वही चीज़ हमने इस स्लाइड में दिखाई है। चलिए आगे देखते हैं। इंश्योर्ड बेनिफिट्स। इंश्योर्ड बेनिफिट्स मतलब जो इंश्योरेंस करवाता है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। द इंश्योर्ड बेनिफिट्स बिकॉज दे डू नॉट हैव टू पे द इंश्योरर्स मच टू कंपनसेट देम फॉर बियरिंग रिस्क। इसका मतलब ये है कि जो इंश्योरेंस करवाता है इंश्योरेंस कंपनी से उसको बहुत ज़्यादा पेमेंट नहीं करना होता है अपने रिस्क को कम करने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप ऑटो इंश्योरेंस करवाते होंगे, बाइक का इंश्योरेंस या फिर कार का इंश्योरेंस, तो उसकी एक नॉमिनल फी होती है जो आपको एक साल के लिए देनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप टू व्हीलर का इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो मुझे पता नहीं कितने में होता है, लेकिन फिर भी शायद 2000 या 1500 ऐसे कुछ होता है। तो अगर आप उतना पेमेंट कर रहे हैं एक साल के लिए, तो अगर आपको उस एक साल के अंदर कुछ नुकसान होता है आपकी बाइक पे या फिर आपके ऑटोमोबाइल्स पे जो आपके पास है, तो आपको सिर्फ 1500, 2500 या 5000 रुपये का ही पेमेंट करना पड़ा। और वो जो रिस्क आपके ऊपर आया है अब वो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको देखेगी। तो मतलब आपने कुछ पेमेंट देके ही अपनी जो ऑटो है, मतलब कि जो आपकी ऑटोमोबाइल्स, मतलब जो भी आपके पास बाइक है, कार है, उसको जो है उसको आपने रिस्क कम कर लिया और आपने वहाँ पेमेंट कितना किया, कुछ ही पेमेंट किया। तो जो इंश्योर्ड है, मतलब कि जो इंश्योरेंस करवाता है उसको ये बेनिफिट होता है कि वो कम पेमेंट में भी अपने रिस्क को कम कर सकता है और वहाँ पे उसको पेमेंट भी कम करना है। तो जो इंश्योर्ड है उसको भी यहाँ बेनिफिट होता है, मतलब कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको भी बेनिफिट है और जो इंश्योरेंस करवाता है उसको भी बेनिफिट है।
आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंश्योरेंस क्या होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।